बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं सब। तो अभी जी सुबह सुबह उठते ही निकल आया हूँ मैं मुँह हाथ धोकर अपने इस छोटे दरवाजे से बाहर। सीन बाहर बहुत ही कमाल का ये है जी, हरे भरे खेत दरवाजे से निकलते ही। शलजम का खेत है, बाकी ये सारे गन्ने की खेत हैं, बाकी ये गंदम काश्त हुई है। तो माशाल्लाह जी कुछ हरे भरे खेत और सर्दियाँ। तो सर्दियों की धूप भी जो है ना बहुत ही प्यारी लगती है। ये धूप भी निकली हुई है। ये बिल्ली पता नहीं कहाँ से भाग कर आ रही है। यही वो बिल्ली है जो एक एक कर कर हमारे सारे चूज़े उठा कर ले गई है अपनी मौज में। फिर ये जो किक्कर दो लगाए थे ना, तो इनमें से एक और खुशक हो गया। तीन लगाए थे, एक ताबी हो गया तो एक अब फिर हो गया, तो एक ही बचा। तो ये भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये पत्ते इसने निकाले हैं नए, ये बच गया। अब अभी जी मैं पैदल चलकर दुकान पे जा रहा हूँ। सिर्फ छोटा सा एक काम है दुकान पे, तो वो करते हैं। तो बाइक ले गया सुबह सुबह अबू माना वाले शहर के पास ही एक गांव है, वहाँ हम लोगों ने लगाया हुआ है लहसुन। तो अबू गया उस लहसुन को पानी लगाने के लिए, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह पैदल चल कर जा रहा हूँ दुकान पे। छोटा सा सिर्फ काम है, तो वो करते हैं। तो ऐसे ही वापस अभी दुकान से जो काम था जी वो कर लिया। तो अभी आते हुए ऐसे ही आया था, तो जाते हुए मीठा खाता जा रहा हूँ। गच्चक ली थी, तो अभी बिल्कुल थोड़ी सी बची है। तो बहुत ही मज़े की थी, चने की दाल और पता नहीं टांगरी सी थी, बीच में गुड़ था, काफ़ी टेस्टी थी। ये सुबह सुबह ट्रॉली भर कर लेकर जा रहे हैं शलजम की, जो अभी जाएगी सीधी मंडी में, सब्ज़ मंडी में। धोकर थोड़े भरे हुए हैं। तो इस साइड है सरसों, बहुत ही प्यारी। धूप की किरणों से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चमक दमक रही है। पूरा एकड़ सरसों का है, बहुत ही खूबसूरत। अभी मैं पहुंच आया हूं फिर से अपने गांव वापस। तो यहां से इस साइड कट करेंगे और सामने ही हमारा घर है। तो इस बेरी पे काफ़ी बेर लगे हुए थे, आज तो मुझे कोई बेर दिखाई नहीं हैं, सारे के सारे ऊपर ही, लेकिन कलर उनका हो गया चेंज, चॉकलेट से कलर के हो गए हैं, लेकिन हैं अभी कच्चे, पता नहीं सर्दी की वजह से। ये हमारे हमसायों ने की है इकट्ठी पराली, चावल की फसल का भूसा जानवरों के लिए। अभी ये कुतर कुतर का रोज़ डाल रहे हैं। तो ये आ गया अपना घर। घर में फाहम अली घूम रहा है लुटरों की तरह। टोपी रहन दे उन्हें। कुत्ते को रात की लगी हुई है सर्दी, तो अभी तक भी सूंघड़ कर बैठा हुआ है। यहाँ एक मुर्गा लेकर आया है नदीम रात को नया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सील मुर्गा है, वो नीचे फिर रहा है। उरली साइड ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का है, ये रात को लेकर आया नदीम नया। पता नहीं कितने का लेकर आया, कि पता नहीं किसी दोस्त से लेकर आया अंडों के लिए, बच्चे निकलवाएंगे असील। हमारे पास आगे मुर्गी है, लेकिन मुर्गा नहीं था। मुर्गा भी है लेकिन वो अभी छोटा है। मुर्गा है ना ये वाला, ये इन्हें बहुत ही गुस्से से देखता है, क्योंकि जब उनका जी करता है इसे मार लेते हैं, अच्छे तरीके से इसे फेंटी चाड़ते हैं, क्योंकि ये उनसे लड़ने के काबिल नहीं है। ये है मिश्री चूज़ा जो घर में हलाल वगैरह कर कर खाते हैं। तो ये उनसे मार खाता है, तो फिर उन्हें बहुत ही गुस्से से देखता और भाग भाग करना उनसे पंगे लेता है, लेकिन फिर मार खाकर पीछे हट जाता है। ये है मुर्गा है जी। अभी जी खुद को करते हैं थोड़ा फ्रेश, नहा धो कर कपड़े करते हैं चेंज और बाद में मिलते हैं। तो जी अभी नहा धो लिया, नहा धो कर फिर भूख लगी हुई थी, तो दोपहर का खाना खाया। तो अभी बाइक जो है ना अपनी वाली लेकर चला गया बाग में नदीम और तगीर को लाने के लिए। तो अभी टाइम हो गया 1 बजे का। तो 1 बजे मैं दुकान पे पहुंच कर सफाई सफाई कर लेता हूँ। आराम 4 बजे तक शुरू हो जाता है हमारा। तो अभी वो बाइक लेकर आता, तो फिर दुकान पे चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तब तक और घर थोड़ी देर आराम करते हैं। तो जैसे बाइक आती है तो फिर निकलते हैं दुकान के लिए। बाइक अपनी आ गई है, तो घर से मैं निकल आया हूँ बाइक लेकर। तो अभी जा रहे हैं दुकान की तरफ। तो अभी हो सकता है कि दुकान से कोई सामान लेकर घर मुझे छोड़ने आना पड़े, क्योंकि आज घर में आना है कुछ मेहमानों ने। तो हो सकता है कि मुझे सब्ज़ी लेकर घर देने आना पड़े। तो अभी चलते हैं, पता चल जाता है कि क्या होता है। फ़िलहाल पहले दुकान पे चलते हैं और फिर बाकी जो है सोचेंगे कि क्या करना है। तो जी मैं दुकान पे पहुंच गया हूं। तो अभी फटाफट से अपनी जो है सफाई करते हैं बाहर काउंटर की। अपना काउंटर पड़ा हुआ है ये सामने, तो अभी ना फटाफट से इसे साफ़ करते हैं और सामान जो है अंदर जोड़ते हैं। तो फिर अगर सब्ज़ी देकर आते हैं तो फिर आकर जो है ना काम शुरू करेंगे।
दुकान की सफाई हो गई है जी मुकम्मल। तो अभी चिकन वाले को पैसे दिए हैं कि 2 किलो चिकन दुकान पे भेज दो बोनलेस शवारमे के लिए। तो अभी वो आ जाता है तो फिर उसे तैयार करते हैं। तो मैंने घर फ़ोन किया है, घर से कोई आकर सब्ज़ी घर के लिए ले जाएगा, मुझे अब जाना नहीं पड़ेगा। अभी जी अंधेरा हो गया फुल। तो आज आया हो गया आदल कज़न मेरा। तो आदल लेकर आया खाना शाम का। तो साथ में नदीम। अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का, तो खाना खाते हैं। शुरू करो। नदीम तू तो खा के आया होना। तो नदीम खाना घर से खा कर आया, सिर्फ मैं और आदल नहीं खाना है। एक ये देखिए। अच्छा, साथ में चिकन का सालन है और साथ में है साग। तो 2 सालन आए हैं, ये साग है। तो शुरू करते हैं, खाना खाते हैं जी। खाना खा पी कर हो गए हैं जी फारिग। तो बर्तन हो गए हैं सारे खाली, ये आप लोग देख सकते हैं। तो अभी बर्तन जो है शॉपर में डालते हैं जिसमें खाना आया था। तो अभी नदीम जो है लेकर चला जाएगा। नदीम पा दे शॉपर से जिमें जिमें आया सन, क्योंकि नदीम ही डाल कर लाया था। तो नदीम ही अभी वापस डालेगा शॉपर में। साथ में थी ये बिग लीची कोल्ड ड्रिंक। तो मुझे कोई इसका फ्लेवर इतना ख़ास नहीं लगता, लेकिन नदीम को काफ़ी पसंद है ये। बस हो गया पैक। चलो ओके हो गया। ये हम लोगों ने दुकान की डेकोरेशन जो है ना काफ़ी अच्छी की हुई है। आप लोग देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगती है, जगमग की हुई है। तो सुबह मेरी सलाह बन रही है कि बर्गर वाला ये जो काउंटर है ना, इसे उठाकर उस जगह पर ले जाऊं रोड के ऊपर। साथ में चिप्स और चिकन लेग पीस वगैरह और चीज़ें साथ ऐड करते हैं, तो काम को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो सुबह इंशाल्लाह जो है ना आपका भाई काम उस जगह पर कर रहा होगा। अभी जी टाइम हो गया रात के 10 बजे का। तो क्लोजिंग करने में रह गया 1 घंटा। तो जो सर्दी है ना वो आज इतनी ज़्यादा है, शबनम भी बहुत ज़्यादा आज पड़ रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ घास के ऊपर। ये देखें जी कितनी ज़्यादा शबनम पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। अभी टाइम हो गया 10:30 बजे का। तो आज ना मुझे नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बैठा हुआ हूँ मैं। तो नींद आने की वजह ये है कि आज काम थोड़ा सा कम ही है, गाहक बहुत ही कम आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है ना जब इंसान फारिग बैठा हो तो फिर नींद आ जाती है रात को। तो आदल और नदीम बैठे हुए हैं, वो सामने अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। उन्हें मैंने जाने नहीं दिया था, मैंने कहा कि इकट्ठे ही चलेंगे, 11 बजे तक रुक जाओ। तो वो रुक गए थे। बर्तन रख लिए थे मैंने अपने काउंटर में, काउंटर के नीचे वहाँ बेस है काफ़ी, तो उसमें मैंने रख लिए थे, काफ़ी सामान आ जाता उसमें। तो अभी तकरीबन आधा घंटा बचा है। तो आधे घंटे के बाद फिर निकलते हैं घर के लिए। आगे जब मैं घर के लिए निकलता हूँ ना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रोड के दोनों साइडों पे हैं गन्ने के खेत। तो थोड़ा खौफ आता है गुज़रते हुए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जी हम 3 लोग हैं, तो आज एकदम से गुज़र जाएंगे, बातें करते जाएंगे, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आज। आगे मैं सोचना स्टार्ट कर देता हूँ 10 बजे के बाद ही कि वहाँ से गुज़रना है मैंने, आज पता नहीं क्या होगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जी वो डर नहीं है, 3 लोग हैं तो बातें करते जाएंगे तो गुज़र जाएंगे। मैं ना शाम के बाद कभी बाहर निकला नहीं हूँ जब अंधेरा हो जाए। तो रोड जब हो जाता है ना सुनसान खाली रोड हो जाता है 10-11 बजे के बाद, ये जो गांव के रोड होते हैं ना ये बंद हो जाते हैं। तो फिर इन पे निकल आते हैं जानवर, सांप वगैरह जो भी जानवर होते हैं। साइडों पे खेत होते हैं ना, तो इस रोड के तो साइडों पे हैं भी गन्ने के खेत। तो गन्ने के खेत में सूअर गिद्दड़ पता नहीं कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो वो जब 10-11 बजे का टाइम हो जाता ना तो फिर गिद्दड़ जो है बोलना शुरू हो जाते हैं, कूकें मारना शुरू कर देते हैं। तो वो सारे जानवर निकल कर आ जाते हैं रोड पे। तो जब मैं बाइक गुजारता हूँ ना, मुझे तकरीबन आज 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मैंने तो कोई नहीं देखा जानवर सिर्फ गिद्दड़ के अलावा। तो अल्लाह ना ही दिखाए। तो मुझे इन सब जानवरों से ना डर लगता है काफ़ी ज़्यादा। मैं कभी अंधेरे में बाहर नहीं निकला। अभी नदीम पीछे से मजाक उड़ा रहा है, वो कह रहा है कि एडा वड्डा तू बंदा है तो तू जानवरों को डरना है। पर आपो अपना भाईजान हिसाब होंदा है, बंदा डर भी जाता है। कई बंदे डरते हैं कई नहीं डरते, बाकी मैं डरना जानवरों को। इन दोनों का टाइम काफ़ी आसानी से गुजर रहा है क्योंकि ये खेल रहे हैं गेम लूडो। तो आप लोग मजाक समझेंगे लेकिन मुझे लूडो भी नहीं खेलनी आती। मैं सिर्फ कार वाली रेसिंग वगैरह की जो गेमें होती हैं ना वो खेलता रहा हूँ फ़ोन में, लेकिन लूडो होगी ताश होगी ये वाली जो गेमें हैं ना
मुझे बिल्कुल भी खेलनी नहीं आती, मैंने कभी खेली नहीं है, गेमों की तरफ कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो ये दोनों लगे हुए हैं मज़े में, लूडो गेम खेल रहे हैं। इनका टाइम काफ़ी आसानी से गुजर रहा है अब, क्योंकि जब इंसान कोई गेम खेलना शुरू कर दे तो टाइम ऐसे गुजरता है मिनटों में। दुकान कर दिया जी बंद, तो अभी बैठने लगे हैं बाइक पे, चलते हैं घर। आज बाइक मेरे वाली नहीं है, आज बाइक है आदल की। तो बाइक की हालत जो है वो भी काफ़ी खस्ता हालत है। बाइक पे बैठकर जब निकलने लगे हैं ना, तो फिर पता चला है कि जो मेरे साथ होता ना लड़का इधर टक शॉप के अंदर, वो आज बाइक नहीं लेकर आया, मेरे साथ ही आया था। तो अभी नदीम गया उसे घर छोड़ने के लिए। उसका गांव यही पास में है, जहां लाइटें ये जल रही हैं सामने, ये उसका गांव है। तो नदीम उसे छोड़ कर आता है, तो फिर बाइक पे हम लोग बैठ कर जाएंगे। अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं, रोड है खाली बिल्कुल, पीछे से आ रही हैं चीज़ें। तो ये मेरे साथ है आदल। बड़े रोड से उतर आए हैं जी नीचे, ये अपना रोड है, सुनसान रोड। इस साइड पे है गन्ने का खेत। बाकी अब थोड़ी जो है ना ये रोड सुनसान ही है, इस पे कोई बाइक नहीं दिखाई देगी और कोई इंसान नहीं दिखाई देगा। ये बिल्कुल खाली रोड ही मिलेगा तोड़ तक। तो अभी नदीम तो गया तो यहीं पास में था, तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रुक गया होगा। बाइक भी वैसी थी, कहीं ख़राब ना होगी वो एक सामने बाइक आ तो रही है, मुझे लग रहा है कि वो नदीम ही होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई हो नहीं सकता इस टाइम। तो ये नदीम ही था, तोड़ पहुंच कर गिरने लगा था। कर यार स्टार्ट कर, मिनट मार। आदल गया बैठ। तो आज एक कार भी गुजर रही है पीछे से, बहुत ही सीट जो है ना नीचे बैठी हुई है बाइक की, कहीं पीछे ही ना गिर जाऊं मैं। आप दोनों ये जो है ना, नदीम बैठ गया ड्राइव पे, आदल बैठ गया बिचकार, तो मैं रह गया हूँ सबसे पीछे। ये भी इस साइड पे भी गन्ने के खेत, इस साइड पे भी गन्ने के खेत। ये अपना तोड़ हमारे गांव को जो सड़क नीचे उतरता है ना रास्ता, कच्चा रास्ता, वहाँ तक गन्ने के खेत ही हैं। इस जगह पे ये रुक गए हैं नदीम और आदल, ये कह रहे हैं कि यहाँ से गन्ना एक उखाड़ना है। तो एक के भी मेरे सलाह बन रही है कि 2-3 उखाड़ें, क्योंकि ये हमारे गांव के ही आदमी है जिसके हैं, इनका मसला कोई नहीं है, ना ये चोरी के हैं। नदीम जा रहा है गन्ना उखाड़ने के लिए, हम लोग रुके हुए हैं रोड के ऊपर ही। अगर ये मुझे कहते तो फिर तो इन्होंने गन्ना खा लिया था, क्योंकि मैं यहाँ से नीचे किसी सूरत पे भी नहीं उतरूँगा, मैं सिर्फ यहाँ रोड के ऊपर रुका हुआ हूँ। नहीं त्रेल तो रुपये दफा कर रहा है। चल ठीक है, तोड़ के ले आओ रहा कर बैग चूप लागे। अभी नदीम कह रहा है कि मोटरसाइकिल दे दो इसको मुझे, तो मैं ले जाता हूँ बाइक कर, ते पिछुए आपे गन्ना तोड़ के आ जा सन। ते पर आदल आंदा नहीं, रल के जाने आ। चलो आ जाए टूर के, फिर अभी ये टूर चल कर ही पैदल आ जाएंगे। मैं बैठता हूँ अपनी बाइक पे। हाँ हाँ वादा कट ऐसा भी आ जा, आ जा। तो जी रात 11 हम लोग आ गए थे, लेट हो गई थी काफ़ी, तो नींद बहुत ही ज़्यादा आ रही थी मुझे, तो फिर मैं सो गया था। अभी सुबह सुबह का टाइम है, उठा हूँ मैं, तो बाहर निकला हूँ, चिड़ियों ने शोर डाला हुआ है। तो अभी फिर इस व्लॉग का करते हैं एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमन कर देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।